हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स, जो कि मोड और मीन निकालने के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन होंगे। और ये एक्सरसाइज 13.2 जो हमसे थोड़ा चूक गई थी, तो इस एक्सरसाइज को हम करने वाले हैं, जिसमें हम मीन मोड भी निकालेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे। आइए देखते हैं क्या है। एक बार फिर से नेक्स्ट केआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 को, स्टैटिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे एज ईयर्स में दी गिवन है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 और 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेशेंट दिए हैं ये 5 से 15 के बीच 6 दिए हैं, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे नीचे की साइड में, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चंस को। अच्छा, यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे मोड का। प्यारे बच्चों, ये किसका है? मोड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप एज इट इज याद कर लेंगे, रट लेंगे, जैसा भी है आप लिख के इसको देख लेंगे। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एल को, इन सबको बाद में बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। अच्छा, L क्या है? यहाँ पे L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी F1, जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी F1, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी F1, उसका जो उसकी रेंज में, मॉडल क्लास किसको बोलेंगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है? 23। तो 23 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो F1 कितना हो जाएगा? 23। और यहाँ पे जो मॉडल क्लास हो जाएगी आपकी, L की जो वैल्यू होगी लोअर लिमिट, वो 35 होगी। तो ये आपकी मॉडल क्लास होगी। ठीक है, और h क्या होगा? इन क्लासेस के बीच में विड्थ होगी। जैसे यहाँ पे 45 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 10, और 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 10। तो h इक्वल्स टू कितना हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ से हो गया 10। ये तो हमारी F1 फ्रीक्वेंसी की बात है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी F1 फ्रीक्वेंसी की बात है। तो लोअर लिमिट यहाँ से क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगी 35। ठीक है, लोअर लिमिट होगी 35। अच्छा, एफ नॉट क्या होगा? एफ नॉट प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा? ये होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये 21। तो 21 क्या हो गया हमारे पास? एफ नॉट। अच्छा, F2 प्यारे बच्चों क्या होगा हमारे पास? F2 इक्वल्स टू हमारे पास होगा इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी, यानी 14। और F1 प्यारे बच्चों हमारे पास कितना? 23 आ गया था। ठीक है, इतनी बातें शायद से आपको समझ में आई होगी। लोअर लिमिट 35 होगी हमारी। ठीक है, तो मैंने F1, F2 और F0 और H को मैंने डिफाइन कर दिया। H क्या है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जिसको हम विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, इन सबको मैंने डिफाइन कर दिया है। अब मैं निकालता हूं मोड को। तो मोड इक्वल्स टू एल की वैल्यू प्यारे बच्चों, लोअर लिमिट क्या है? 35 प्लस, और F1 क्या है? यहाँ पे F1 है 23 माइनस एफ नॉट हो गया 21। ठीक है, डिवाइड बाई 2F1, 2 इंटू F1 प्यारे बच्चों यहाँ पे है 23 माइनस, और एफ नॉट कितना है यहाँ पे? 21 माइनस F2 प्यारे बच्चों कितना है? 14 इंटू H क्या है? ये विड्थ है या साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है, जो 45 माइनस 35 या 35 माइनस
25, ये हमारा 10 हो जाता है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक क्लास को पकड़ लेंगे, उनके बीच का डिफरेंस आप निकाल लेंगे तो हमारा h आ जाएगा। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब बस इसको उठा के आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो आप निकाल के रख लेंगे। ये आ जाएगा 35 प्लस 21 माइनस 23 माइनस 21 कितना हो गया 2, और ये हो गया 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। तो ये मोड यहाँ से कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा, प्लस ये ऊपर हो गया 20 और नीचे आ गया 40 से 21 और 14 कितना हो जाएगा 5 और ये 35 हो गया। ठीक है, तो 46 माइनस 35 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 और 1 11 हो गया ये। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से 35 और 11, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 11 1 जा 11, ये बचा यहाँ पे 9 और ये आ जाएगा 8, 1.8 आ गया, ये आ जाएगा 1.8। तो आंसर मोड क्या हो गया प्यारे बच्चों, मोड इक्वल्स टू हो गया 36.8। तो मोड क्या हो गया 36.8, मतलब 36.8 ईयर्स अप्रोक्स आंसर आएगा यहाँ से। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मोड निकालने का। फिर बात करते हैं मीन की। तो मीन के लिए तो हम यहाँ से जितने भी एज ईयर्स में गिवन है वो सारा डाटा यहाँ पे लिख लेंगे और क्लास मार्क्स निकाल लेंगे यहाँ से 5 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10 और 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 20। ऐसे ही इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 आ जाएगा, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे हम करते जाएंगे। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को राइट डाउन कर लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है इस फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेंगे एज इट इज, हमने फ्रीक्वेंसी को उतार लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम निकालते हैं ui, ये एज्यूम मीन मेथड है। एज्यूम मीन मेथड के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है ui इक्वल्स टू xi हमने ये निकाला है। तो xi माइनस इनमें से कोई भी जो xi है उनमें बीच वाला पार्ट हम ले लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 40 तो इसको हमने a मान लिया। ठीक है, तो xi माइनस a डिवाइड बाई h, h क्या होगा इनका साइज या इनके बीच की विड्थ, तो कितना हो जाएगा h की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। तो ui इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम के लिए मैं बता रहा हूँ ui कितना होगा फर्स्ट रो के लिए, सॉरी। तो xi कितना है यहाँ पे 10 माइनस 40 डिवाइड बाई 10, ये आ गया -3, तो ये आ जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों -3। ऐसे ही ये 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा 20 बाई 2, ये आ जाएगा -2। ठीक है, 30 माइनस 40 ये -1 और ये 0 हो जाएगा, और ये 50 माइनस 40 ये आपका 1 हो जाएगा, 60 माइनस 40 ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, शायद से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर यहाँ निकालेंगे fi तो मेरा ये है और ui मेरा ये है, तो 6 इंटू -3 कितना हो गया प्यारे बच्चों -18, और 11 माइनस 2 कितना हो गया 22, और 21 माइनस 1 कितना हो गया -21, और ये 0 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा ऐसे ही, और ये 10 हो जाएगा। तो सम ऑफ fi इंटू ui प्यारे बच्चों यहाँ पे निकालना है, ये कितना आ जाएगा मेरा, इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके आ जाएगा -37, ये आ गया प्यारे बच्चों 37। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं n से डिनोट करूंगा, इस फ्रीक्वेंसी के सम को मैं n से डिनोट करूंगा, सम ऑफ fi से डिनोट करूंगा। जो फ्रीक्वेंसी का सम है कितना हो जाएगा 17 और 21 कितना हो जाएगा, ये हो गया 38 और 23 में ऐड करेंगे तो और 14, ये टोटल मिला के हो जाएगा 80। कितना हो गया प्यारे बच्चों 80। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आई होगी, और इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। फिर फॉर्मूला क्या होता है इसमें, x बार जो निकालेंगे यहाँ पे जो मीन निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा x बार इक्वल्स टू a प्लस कितना होता है प्यारे बच्चों h इंटू सम ऑफ fi इंटू ui डिवाइड बाई n
एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, ये है टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, और यहाँ से आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 40 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 10, पुट कर देंगे, इंटू एफ आई यू आई कितना आया -37 और डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी है 80। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 40 माइनस ये हो जाएगा 10 से यहाँ से कट गया 37/8 आ जाएगा। ठीक है, 37/8। इसका आंसर क्या आएगा 35.38। तो एक्स बार कितना आया 35.38। कितना आया प्यारे बच्चों 35.38। इतने ईयर्स आया है। ठीक है, इतने ईयर्स आया है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल कितना है 36.8, जो हमने मोड निकाला था। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इतने एडमिटेड हो सकते हैं जो मोड में निकालना। मोड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, वाइल द एवरेज एज ऑफ पेशेंट कितनी होगी 35.38। आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फॉलोइंग डेटा गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्वेशन लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो डिटरमाइन द मॉडल लाइफ ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। हमें मॉडल निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, एल क्या है लोअर लिमिट प्लस क्या होगा यहाँ पे F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे F1 क्या होगी, F1 होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये तो डाटा गिवन है यहाँ पे, और ये है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 61। तो F1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से F1 हो जाएगा यहाँ से 61। अच्छा, फिर F0 कितना हो जाएगा, उससे एक पहली वैल्यू हो जाएगी F0। तो F0 कितना हो जाएगा यहाँ से 52 फ्रीक्वेंसी के एक पहले वाली वैल्यू ये। ठीक है, और F2 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके एक बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगी 38। अच्छा, मॉडल क्लास किसको मानेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है इसको मॉडल क्लास मानेंगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी हो गई 60, और इनकी विड्थ h कितनी होगी 80 माइनस 60। आप किसी की भी निकाल सकते हैं, वो 10 हो जाएगी। ठीक है, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे। अच्छा, 80 माइनस 60 कितना होगा 20, ये 20 हो जाएगा। किसी को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे सबकी 20 ही आएगी, चाहे किसी को भी आप मान लेंगे। ठीक है, तो मोड कितना हो जाएगा, मोड को मैं यहाँ निकालूंगा। मोड क्या हो जाएगा, चलिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे। एल की वैल्यू कितनी है 60, रख दीजिए 60 प्लस 60 वैल्यू रख दी आपने। फिर यहाँ से F1 कितना है आपका, F1 है 61 माइनस F0 यहाँ पे 52 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2F1 2 इंटू 61 माइनस F0 प्यारे बच्चों कितना है 52 माइनस, और F2 यहाँ पे हो जाएगा 38। ठीक है, और h की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 20। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा यहाँ से 60, ऊपर से कितना आ गया भाई 60 माइनस 50 है तो 9 आ गया, और डिवाइड बाई कितना आ गया ये 122 माइनस 90 और इंटू 20। तो इसको सॉल्व करेंगे सारे को, इसका आंसर आ जाएगा 65.25
65.625 ये आंसर हो जाएगा। 65.25 इसको सोल्व करेंगे, इसमें से 90 में से 120 में से 90 गया, कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 32, तो 39/32 हो जाएगा ये, और इंटू 20 180/32 हो जाएगा, और 60 प्लस 180/32 इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 65.62। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मॉडल लाइफ टाइम ऑफ ए कंपोनेंट कितना होगा, 65.625 आवर्स आएगा। ठीक है, आज तक के क्वेश्चन इतने ही, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।